कोई मांग न जा चाहिए तो ठाकुर जी को आशीर्वाद है, पहले जन्म में जाना अच्छो कराया, कोई कर्तव्य अच्छा है को जान क्या, तो ठाकुर जी ने लीला बन गई तो हम ठाकुर जी ने ले ली अपने चरणन में। हाँ। कितने महीने पहले प्रारंभ किया था महाराज जी? हाँ, अब 10 महीना हो गया। 10 महीना हो गया है, मतलब पूरा जीवन जो है समर्पित कर दिया है भक्ति भाव में। हाँ। अर्पण कर दिया उनकी राख, जैसे उनकी इच्छा है जैसे राख। तो कोई महाराज जी मनौती नहीं, कोई मनौती नहीं है, साधारण। दोस्तों, वृंदावन की इस यात्रा में आप सबको अथाह भक्ति के सागर के गोते में लगातार आप सबको कराता रहा हूं, लेकिन आज भक्ति का वो स्वरूप, आज वो भक्ति का अनंत सागर जिसे देखकर आप सब भी दंडवत करेंगे, जिसे देखकर आप सब भी प्रणाम करेंगे, जिसे देखकर आप सब भी नतमस्तक करेंगे। महाराज जी दंडवती परिक्रमा लगा रहे हैं, उनकी साधना देखिए, उनकी भक्ति देखिए, उनकी पराकाष्ठा देखिए। भक्ति का वो सागर, जिस सागर में डूब पाना सहज लोगों का काम नहीं है, सहज तरीके से जो लोग डूब नहीं सकते, ऐसी अथाह भक्ति के सागर में महाराज जी गोते लगा रहे हैं। ये भारतवर्ष की संस्कृति का एक ऐसा प्रतीक है, ऐसा प्रतीक है जिस पर दुनिया आश्चर्य करती है कि हमारे देश के संत महात्मा ऋषिगण, हमारे देश के साधक कितनी कठोर साधना कर सकते हैं, कितनी कठोर भक्ति कर सकते हैं, कितनी अनुपम और निश्चल भक्ति कर सकते हैं। आज एक महाराज जी का ऐसा ही भावपूर्ण दर्शन, जिस भावपूर्ण दर्शन में वो भक्ति की पराकाष्ठा से भी ऊपर उठते हुए चले जा रहे हैं। गोवर्धन से उन्होंने दंडवती परिक्रमा प्रारंभ की है और ये दंडवती परिक्रमा करते करते वो बरसाना राधा रानी के दरबार में पहुंचेंगे। राधा रानी के दरबार में जाकर महाराज जी वहां पर अपनी दंडवती को पूर्ण करेंगे। 10 महीने से लगातार परिक्रमा प्रारंभ कर रहे हैं। मात्र 21 किलोमीटर की करीब दूरी है। 21 किलोमीटर की दूरी तय करने में जहां पर गाड़ी से अगर यह आप करेंगे या बहुत मुश्किल से आधे घंटे का समय लगेगा, लेकिन महाराज जी क्योंकि दंडवती परिक्रमा कर रहे हैं, देखिए साष्टांग जो है दंडवत हो गए हैं, साष्टांग नतमस्तक हो गए, तो 10 महीने से अधिक का समय लग रहा है। उनका शरीर देखिए उनके शरीर पर पसीना देखिए, तर-बतर हो गए हैं। मौसम अभी ठंडा है, लेकिन इसके बावजूद जो है महाराज जी की जो साधना है, कठोर साधना है, उस कठोर साधना में महाराज जी पूरी तरह से पसीने से तरबतर हैं। 108 दंडवती परिक्रमा एक स्थान पर दंडवती लगाते हैं और फिर महाराज जी का जो सफर है, यानी दंडवती की जो प्रक्रिया है, वो आगे बढ़ जाती है। आप उधर देख रहे होंगे महाराज जी ने झाड़ लगा रखी है, जिससे आने जाने वाले वाहन चालकों को असुविधा ना हो, दिक्कत ना हो और महाराज जी भी आसानी से परिक्रमा को लगा सकें। भारत की परंपरा इसीलिए श्रेष्ठ है, इसीलिए महान है। हमारे संत त्यागी ऋषि मुनि कितनी कठोर साधना करते हैं, वो आप सब देख सकते हैं, आप सब सहज समझ सकते हैं। पहले के समय पे 5-5 हजार वर्ष की जो साधना होती थी, तपस्या होती थी, शायद उनमें से ही ऐसे संत महाराज जी हैं, वही संत महाराज जी हैं, क्योंकि ये कठिन साधना सहज लोगों के बस की बात नहीं है, आम लोगों के बस की बात नहीं है। इनके अंदर जरूर कोई ऋषि तत्व है या ऋषि का गुण है जो इस परिक्रमा को पूर्ण कर रहे हैं, क्योंकि साधारण व्यक्ति निश्चित मानिए इस तरह की कठोर साधना, कठोर परिक्रमा नहीं कर सकता। महाराज जी की साधना देखिए, अटूट भक्ति में लीन है, एकदम भक्ति में लीन है और उसके बाद दंडवती करते हुए आगे बढ़ रहे हैं।
बरसाना जब पहुंचेंगे राधा मैया के दरबार में, राधा रानी के दरबार में, तो मैया के चरणों में एकदम दंडवत हो जाएंगे, नतमस्तक हो जाएंगे कि माँ तू ब्रज की रानी नहीं, तू सारी दुनिया की रानी है, तेरे कहने से ही सारा संसार मैया चलता है। आज मैं तेरे चरणों में आया हूँ, 108 दंडवती परिक्रमा लगाते लगाते मैया मैं तेरे चरणों में आ गया हूँ, मुझे आशीष दे, मुझे वरदान दे। और ये आशीष और वरदान भी महाराज जी लोगों का होता है लोक कल्याण के लिए, अपने सुख और शांति के लिए नहीं, दुनिया का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो, उसकी प्रार्थना करने के लिए, उसकी विनती के लिए ऐसे ही हमारे संत महाराज जी चल पड़ते हैं। भाव का ये सागर देखिए, भक्ति का ये सागर देखिए, दुनिया में कहीं पर भी ऐसी भक्ति का सागर आप देख नहीं सकते, ऐसा भाव देख नहीं सकते जैसा महाराज जी दंडवती परिक्रमा के साथ आगे बरसाने की ओर बढ़ रहे हैं। आइए महाराज जी का आशीर्वाद भी आप सब तक पहुंचाऊंगा, आप सब तक महाराज जी की वाणी भी पहुंचाऊंगा, जिससे हम सब भी आनंद के भाव में डूब जाएं, जिससे महाराज जी का आशीर्वाद हम सबको भी प्राप्त हो। महाराज जी के चरणों में बहुत बहुत दंडवत। आज तो आपके चरणों में दंडवत करते करते नतमस्तक हो गया हूँ। इतनी कठिन साधना, इतनी कठोर साधना आप कर रहे हैं। महाराज जी, नाम क्या है आपका? नाम से देवदास महाराज देवदास महाराज जी। अच्छा, स्थान कहाँ पर महाराज जी? पूजा धर्मशाला गोवर्धन। गोवर्धन में। जी। अच्छा, तो ये पहली बार दंडवती परिक्रमा लगा रहे हैं? हाँ, ये गिरिराज जी की और पहले ही। अच्छा, गिरिराज की? हाँ, गिरिराज जी की हो गई है। हो गई है जी। ये बरसाना के लिए जो है पहली बार चल रहा है? हाँ, पहली बार चल रही है जी। तो गिरिराज महाराज की भी दंडवती परिक्रमा की है क्या? हाँ, उनकी दंडोती हो गई, ठाकुर जी ने कृपा दे, राधा रानी को आशीर्वाद मिल गो तो अच्छा, राधा रानी पे। उनकी परिक्रमा कितने समय में पूरी थी? अब उनकी परिक्रमा एक तो 2 साल में ही, जी। 2.5 साल में, 2.5 साल। एक 3 साल लग गई है। एक 3 साल में। हाँ। अच्छा, 5 साल, 5.5 6 साल में हाँ, वो गिरिराज महाराज की हाँ। लगाई। अब जो है राधा रानी के राधा दरबार रानी की कृपा है गई तो राधा रानी पे अच्छा, चल तो रहे। अब गोवर्धन से आप बरसाना की तरफ बढ़ रहे हैं। हाँ हाँ जी। जी। तो जी, मन में कैसे भाव आया कि अब जो है राधा रानी कृपा है गई गिरिराज जी की, जी तो हो गए। जी ना कोई मांग ना जा चाहिए तो ठाकुर जी को आशीर्वाद है, पहले जन्म में जाना अच्छो कराया, कोई कर्तव्य अच्छा है को जी, जान क्या, तो ठाकुर जी ने लीला बन गई तो हम ठाकुर जी ने ले लिया अपने चरणन में। चरणन में। हाँ। जी। कितने महीने पहले प्रारंभ किया था महाराज जी परिक्रमा? बरसाना की। ये नई साल लगी उसके दिन कहिया जी, नए साल से? हाँ, नई साल। अच्छा, तो करीब 1 साल होने वाला है। हाँ, अब 10 महीने हो गया। 10 महीना हो गया है। अच्छा, तो एक जगह पर एक दिन में कितनी 108 एक जगह पे लगाते हैं। 108 हाँ, दंडवती लगाते हैं। एक जगह पे लगा में और पूरे दिन लग जाती हैं, सुबह शाम तक लग जाती हैं। ऐसी 2400 लग जाए, 2200 है जाए, 2000 है जाए। हाँ, अच्छा, 20 दंडवती, 24 दंडवती हो जाती हाँ, हो है। जाए ठाकुर जी ने कृपा। जी, और फिर आगे बढ़ जाते हैं। एक दंडोती करके 108 की, अच्छा, या तो आगे फिर बढ़ जाएंगे, ऐसी कर जाए। ऐसे। हाँ। 108 देखिए, आप सब देख रहे होंगे, ये जो शिला है या छोटे से पत्थर हैं वो 108 हैं। महाराज जी शालीग्राम है, ठाकुर जी की शालीग्राम है, और इन्हें 108 बार आगे रखते हैं और फिर उसके बाद आगे बढ़ते जाते हैं। महाराज जी कै बजे सुबह आ जाते? पहले 4 बजे आ जाता तो मोटरसाइकिल बारो देखो मेरे चढ़ा ले को हाथ पे। अच्छा, हाथ में चढ़ा दिया। अरे बाप रे। तो उस समय 4 बजे तो अंधेरा रहता है। आने कंधेरा रे, अब तो ऐसो 5 5:30 बजे आ। अच्छा, तो जैसे घायल हो गए थे फिर रुकना पड़ गया था? ना ना नहीं ना। जी। फिर भी दूसरे दिन से चालू हाँ, प्रारंभ वो तो हो- चालू रही ठाकुर जी ने। ज्यादा चोट आ गई थी? ना ना, इतनी चोट ना आई, वही आई अपने आप डॉक्टर आके करी गो पट्टी फट्टी जब सही है, कोई दिक्कत ना। जी जी जी। ये भक्ति का अनुपम स्वरूप देख सकते हैं, भक्ति की पराकाष्ठा आप देख सकते हैं कि महाराज जी को चोट भी आई लेकिन महाराज जी ने परिक्रमा रोकी नहीं, थामी नहीं। तो अब महाराज जी कितनी दूर रह गई है? अभी तो 10 किलोमीटर और रह गई है। करीब स्थान यहाँ से रह गया। हाँ, गोवर्धन, जी, वो बरसाना। जी। तो अभी जैसे 10 किलोमीटर करीब आए हैं, मुझे लगता है 1 साल और लग जाएगा। हाँ, देखो कृपा ठाकुर जी नहीं जान कितने लगे भाई, या तो ना के। अच्छा, हाँ, उनकी कृपा है। हाँ, उनकी कृपा, कितनी टाइम लगे जाने, कम लगा में ज्यादा लगा में क्या पता हो जाने क्या भाई। तो भैया हम तो लग रहे वहाँ के चरण वो ले गई।
गोवर्धन में कहाँ स्थान है महाराज? पूजा धर्मशाला चकलेश्वर महादेव के पास एक पंचमुखी हनुमान जी हैं, अच्छा उनके पास में कैऊ आश्रम है पूजा धर्मशाला। अच्छा, हाँ। तो वहीं अपनी कुटिया है? नहीं, गुरु महाराज का आश्रम है हमारा। अच्छा, वहीं पे रहते हैं? हाँ, वहीं रहने। अब वहाँ से दूर पड़ गई तो सती मैया पे रहते हैं। अब यहाँ सती हाँ, मैया सती मैया पे रहते हैं, 15-20 दिन आई है। अच्छा, तो यहाँ सती सुबह मैया 5 बजे आ जाते हैं? हाँ हाँ, 4:30 बजे आ जा, 4 बजे आ जा, 3:30 बजे आ जाते हैं वैसे तो। अच्छा। लेट हमारा है जहाँ और शाम को फिर? सुदोषी बंद करता है, क्योंकि मोटरसाइकिल वाले चक्रो बहान है। अच्छा तो 12 बजे से लगा लगी के हमारे सदोषी बंद कर जाए। अंधेरे में, बहुत से अंधेरे में दही कर रहा है। बहुत से जाने, बहुत से ना जाने, यह चीज है। हाँ, हाँ, कोई कैसो नशा करके आवे, कोई कैसो आवे, या वजह से दिन किराया दे। दिन की रखते हैं? यही 11 बजे तक लगाते हैं? 11? हाँ, 11:30-12 बजे। जी। तो यहाँ पर राधा मैया है? हाँ, उनका वो है ठाकुर सती जी? मैया है। सती मैया? सती मैया है। अच्छा। और ये है, गाड़ी ले ली है, इसी पे सारा? ना भैया, मेरी नहीं है गाड़ी, है राधा रानी की है। भगत देगो में का दान। अच्छा, भगत दी गए दान में भगत कि देगा। जिससे आप मतलब हाँ, जाइए, ये से आ जाता हूँ, चले जाता हूँ। जाते रहते हैं? अच्छा, तो इसके बाद भी कोई है मन में कल्पना, यहाँ से राधा रानी के दरबार तक पहुँचने के बाद फिर हाँ, देखो, चार राधा मैंने की, ठाकुर जी की चाह भाई, मैं ना कैसे हूँ। वे ऑर्डर देंगे कहीं का तो और जा सके हम। उन्हीं के हाँ, मतलब पूरा आशीर्वाद। जीवन जो है समर्पित कर दिया है भक्ति भाव में, हाँ। अर्पण कर दिया। अर्पण कर दिया। तो उनकी राख, जैसे उनकी इच्छा है, जैसे राख जी। सके। तो कोई महाराज जी मनौती नहीं, कोई मनौती नहीं है, साधारण भक्ति भाव से। भक्ति कोई भाव वो नहीं मांग नहीं, कुछ नहीं है। जी। तो महाराज जी जन्म स्थान कहाँ है? जन्म स्थान है रुदावल वंशी पहाड़, रुदावल के पास में। राजस्थान? हाँ, राजस्थान। अच्छा, तो राजस्थान से भक्ति भाव के लिए यहाँ आ गए हाँ, और यहीं पर गोवर्धन में स्थान बना लिया? हाँ, नहीं, हमारा नहीं है, गुरु आश्रम है। गुरु आश्रम? गुरु आश्रम हमारे नहीं है, कोई कुटिया नहीं है। हम तो वैसे चलते फिरते बाबा जी हैं, जहाँ नजीक पड़ जाए जहाँ रुक जाते हैं। हमारा तो वो आश्रम बन जाए जहाँ तो नजीक पड़ गए, किसी का आदर भाव दिख गया बढ़िया, बाबा जहाँ पर भाव अच्छा दिख जाता वहाँ रुक जाता। हाँ, अच्छा का जो भक्ति भाव दिख जाता है बढ़िया, मंदिर पर कीर्तन कुछ भी अच्छा मुँह होता है, वहीं थोड़ी हमारा मन लग जाए, वहाँ मन लग हाँ, जाता। वहीं थोड़ी रहने लग जाते हैं। जी। अपना जितना दंडोती बड़े जितनी हम बढ़ा लेते हैं, वहीं पहुंच जाते हैं शाम को। जी। दोपहर पहुंच जाते हैं, शाम को पहुंच जाए आराम से। वहाँ कीर्तन मंडली, कीर्तन होता है, हवन वो होता है, भागवत होती है जी। बढ़िया, अच्छा जी। आरती है। तो दिन में सती मैया की अच्छी वो है। अच्छा, भक्ति भाव है अच्छा। जी। तो दिन में प्रसाद कैसे प्राप्त होता महाराज जी? प्रसाद अपने आप बाबा बना लेते हैं वहाँ सती मैया। सती मैया पे? अच्छा, तो वहाँ प्रसाद लेकर फिर जो है हाँ, वहाँ दूसरे दिन फिर परिक्रमा प्रारंभ हो जाती है? हाँ, जो आराम कर लेते हैं यहाँ से जाके, फिर शाम को 3:30 बजे तक फिर आ जाते हैं। 6 बजे 6 बजे तक और लगाते हैं शाम नहीं, को। अच्छा, शाम को फिर 3:30 बजे दोपहर तक आ जाते हैं? हाँ, और फिर शाम को 6 बजे तक? 6 बजे तक अंधेरा होने से पहले? हाँ जी। हाँ, जिससे गाड़ी वालों को दिक्कत ना हो। जी। मन में कोई कामना महाराज? नहीं, कोई कामना नहीं है, यही है हमारी। हम सुखी रहे, मैया हमारे चरणन में ले ले, अपने में आशीर्वाद रखे। हमारे भक्त लोग है सब, ये इनको कल्याण हो। जी। महाराज जी के चेहरे पे मुस्कान आप सबने देख ली होगी, बड़े भाव से महाराज जी कह रहे हैं कि हमारे भक्तों का कल्याण हो और विश्व का कल्याण हो। महाराज जी के मुस्कान से आप लोगों ने समझ लिया होगा महाराज जी का भाव कितने सहज सरल और निर्मल हैं। अपने कल्याण के लिए तो लोग काम करते हैं, साधना भक्ति भाव करते ही करते हैं। महाराज जी ने कहा कि हमारे भक्तों का कल्याण हो और विश्व का कल्याण हो। दुनिया में एकमात्र भारतवर्ष ही ऐसा देश है जहां पर संत ऋषिगण साधक साधु महात्मा विश्व के कल्याण की बात करते हैं, संसार के कल्याण की बात करते हैं। अपना तो कल्याण हो ही, लेकिन साथ में विश्व का कल्याण की भी कामना करते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं महाराज जी ने राधा रानी और जो है कन्हैया ठाकुर जी का चित्र लगा रखा है, यानी तस्वीर है, और गौ माता है, और गौ माता के साथ ही बहुत प्यारी सी झांकी, सुंदर सी झांकी, अनुपम झांकी ये आप सबको देखने को मिल रही है। महाराज जी का जो भाव है वो भक्ति से पूरी तरह से भरा हुआ है। बस
कुछ भी नहीं चाहिए महाराज जी को। महाराज जी को बस एक ही चीज चाहिए कि विश्व का कल्याण हो, विश्व में सुख और समृद्धि आए। इसीलिए हमारे देश की संस्कृति सबसे महान है, सबसे श्रेष्ठ है कि हमारे संतगण, हमारे ऋषिगण विश्व के कल्याण की कामना हमेशा करते हैं, कठोर साधना करते हैं, कठोर भक्ति करते हैं और उस साधना और भक्ति के सागर में डूबे रहते हैं। देख रहे हैं लगातार वाहन आ रहा है, लगातार यहाँ से वाहनों का निकलने का सिलसिला जारी है और उसके बावजूद महाराज जी ने अपनी सुरक्षा का थोड़ा सा इंतजाम किया है, भक्तों को कष्ट ना हो उसके कारण थोड़ा सा इंतजाम किया और उसके बाद परिक्रमा दंडवती की चल रही है। बस एक ही मन में कामना कि राधा रानी के दरबार में पहुँचें, भक्तों के कल्याण की कामना करें, विश्व के कल्याण की कामना करें। एक बार फिर भारतवर्ष की संस्कृति पर गर्व होता है, हमारी महान संस्कृति पे गर्व होता है, सनातन धर्म पे गर्व होता है कि हमारे यहाँ आज भी हमारे संत महात्मा सब विश्व के कल्याण की कामना करते हैं। अथाह सागर, अथाह भक्ति के स्वरूप में डूबकर ये संतगण कैसे साधना कर रहे हैं, कैसे भक्ति कर रहे हैं, आप देखिए। आप दुनिया भर में घूमते होंगे, विश्व में आपको तमाम जगहों पर जाने का मौका मिलता होगा, लेकिन ऐसा दर्शन, ऐसा भाव, ऐसी भक्ति आपको कहीं देखने को नहीं मिलती होगी। इतना निश्चल, पवित्र और पुण्य भाव आपको कहीं देखने को नहीं मिलती होगी। जहाँ भौतिकवाद में दुनिया डूबी जा रही है, जहाँ भौतिकवाद के सागर में दुनिया पूरी तरह से डूब चुकी है, वहीं पर आज भी हमारा भारतवर्ष, आज भी हमारे भारतवर्ष के संत महात्मा लोक कल्याण के लिए, लोक परोपकार के लिए अपना पूरा का पूरा जीवन समर्पित कर देते हैं। इसलिए मेरा आप सभी से निवेदन है, इसलिए मेरा आप सभी लोगों से आग्रह है, मेरा आप सभी लोगों से विनती है कि भारतीय संस्कृति की ओर लौटिए, अपनी परंपराओं का निर्वहन करिए, संत महात्माओं के चरणों में वंदन करिए, उनका आशीर्वाद लीजिए, उन्हें दंडवती करते हुए अगर देखें तो नतमस्तक हो जाएं और गर्व करिए हमारे संत महात्मा के इस साधना पर।